बताया जाएगा। तो आज का जो विषय है वो भीतर का, हम चूंकि हम दो हैं, हम एक भीतर की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, जैसे कि बार बार मैं आपसे कहता हूँ, हम भीतर की दुनिया में जो हम हैं वही बाहर की दुनिया को दिखेगा। जिस प्रकार से फोटोकॉपी मशीन में आप जो डालेंगे वही निकलेगा, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति जैसा दिखता है ना, या जो है वो बाहर जो दिख रहा है वो भीतर का ही प्रिंट आउट है। समझ आ रहा है? तो भीतर में जो इंसान है वही बाहर में है। कई बार लोग उसको शो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ रहने लग जाओगे या उनके सानिध्य में रहने लग जाओगे, उसके आसपास में रहने लग जाओगे, जो आपको उसका चरित्र दिख जाएगा। इसका मतलब हमें सुधार बाहर नहीं करना, हमें सुधार भीतर करनी है। किधर करनी है? जो भीतर की सुधार कर लेंगे उसकी बाहर की सुधार हो जाएगी। तो आज हम समझने वाले हैं साधन से साधना तक। साधन का मतलब क्या है और साधना का मतलब क्या है। जैसा कि शब्द से बिल्कुल क्लियर है कि साधन का मतलब कोई मीन्स है। जैसे कि मान लो जी आपको कहीं रास्ता तय करना है, आपको कहीं जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो आप वहां साधन लेते हैं ना। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, कभी लंबी दूरी तय करनी है, तो आपको साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ से 50 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ से 200 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ से 500 किलोमीटर जाएंगे, ऐसे 1000, 5000, 10,000 किलोमीटर जाएंगे, तो क्या एक ही साधन होगा? अलग अलग साधन हो सकते हैं। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए साधन भी बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आपको दिल्ली जाना है, आप कार में भी जा सकते हैं, बाइक में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं और फ्लाइट में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, आप पैदल भी जा सकते हैं, जाने का तो जा ही सकते हैं ना। लेकिन सवाल है कि समय का, महत्व का, क्लाइमेट्स का, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी पहुंचना है, 2 घंटे में पहुंचना है दिल्ली, तो आपके साधन बदलने पड़ेंगे। आप बाइक से नहीं पहुंच सकते, आप कल्पना कर भी नहीं सकते। आप कार से नहीं पहुंच सकते, बस से नहीं पहुंच सकते, ट्रेन से नहीं पहुंच सकते। 2 घंटे में अगर पहुंचना है तो आपको फ्लाइट में ही जाना पड़ेगा। ये फाइनल हो गया। हाँ, 24 घंटे में पहुंचना है तो आप ट्रेन ले सकते हैं, उससे पहले भी थोड़ा पहुंच सकते हैं। कोई स्पीड वाला गाड़ी है, मेट्रो ट्रेन टाइप की चीज़ अगर है, या सॉरी बुलेट ट्रेन टाइप की चीज़ है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वो स्पीड पर निर्भर करता है। लेकिन हवाई जहाज तो बहुत ज़्यादा स्पीड चलती है, इसलिए जल्दी पहुंच जाती है। 300-400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, इसलिए जल्दी पहुंच जाती है। तो अगर दिल्ली हमें जाना है तो हमें साधन बस ट्रक से नहीं चलेगा, लेकिन समय लगेगी। लेकिन अगर 2 घंटे में पहुंचना है तो आप बस में जा ही नहीं सकते। अकल्पनीय है, कल्पना से बाहर है। तो उसके लिए हमें फ्लाइट ही लेना पड़ेगा। यही साधन लेंगे तो हम दिल्ली अगले 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। क्लियर? वेरी नाइस। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमने साधन लिया। अगर आपको लिखना है, कोई चीज लिखना है, तो लिखने के लिए आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, वही उसका लिखने का साधन है। पेपर की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप लिखेंगे। यस नो? उसी प्रकार से हमें अगर अपने शरीर को ठंडा से बचाना है तो हमें स्वेटर लगाना होगा, जैकेट लगाना होगा, वो साधन है। ये तो साधन बाहर के साधन दिख रहे साहब, लेकिन इस दुनिया में, ध्यान से समझो, इस दुनिया में कामयाब अगर हमें होना है, सफल होनी है, श्रेष्ठ होना है, अमर होना है, तो हमारा साधन हमारा शरीर है। यस और नो? ये क्या है? हमारा साधन है। इस साधन को समझो। बताइए, अगर हवाई जहाज में कोई खराबी आ जाएगी तो क्या हवाई जहाज उड़ पाएगा? कलम की नींव टूट गई तो क्या वो लिख पाओगे? स्वेटर अगर फटा हुआ, छिटा हो या कुछ ऐसा हो तो ठंडा से बच पाओगे? वेरी सिंपल। तो हवाई जहाज अगर खराब हो गई तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कलम की नींव टूट गई तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो साधन खराब हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा ये शरीर रूपी साधन खराब हो जाएगा तो क्या हम अपने मंजिल पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जीवन का, जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन अलग है और शरीर अलग है। तो हमारा मूल साधन हमारा शरीर है। तो बताइए, इस शरीर का, इस साधन का ऊपर वाला ने हमें दिया है, बिल्कुल दिल खोल करके दिया है। इस साधन का जितना इस्तेमाल करेंगे या जिसका प्रयोग सही तरीके से करेंगे तो हम जीवन में, अपने जीवन में साधना तक पहुंच जाएंगे। और साधना का मतलब क्या हुआ? एक अनुपम जगह पर पहुंच जाएंगे, एक ऐसा जगह पर पहुंच जाएंगे जिसका निर्माण इंसान स्वयं कर सकता है। तो साधना का मतलब वो साधना नहीं कि बैठ के हम साधना कर रहे हैं केवल, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं केवल, ये साधना का मतलब नहीं है हमारा। राइट? साधना का हमारा मतलब है
साधना का जो एक्चुअल मतलब है वो है प्रतिमूर्ति तक, मूर्त रूप तक, सक्सीड के लेवल तक, वहां तक पहुंचने तक। जो चाहते हैं जीवन में वहां तक पहुंचना ही हमारी साधना है।